हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं सुपर फास्ट करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इसी के तहत हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। जैसा आपने हमारे पहले वीडियो में देखा होगा, हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा किया। अगले वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले आगामी एग्जामों में भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, हमारा मकसद है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी पूरी कराया जा सके, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सफलता पा सकें। इसी के तहत हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन ए, विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। किसकी जगह लेंगे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, सुनीत शर्मा की जगह लेंगे। और आप अगला नाम देख रहे होंगे राजीव कुमार। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि राजीव कुमार जो है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर एग्जाम में पूछ देता है कि आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार, ध्यान रखिएगा। और मनोज पांडे के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मनोज पांडे जी आपके थल सेना अध्यक्ष हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय भारत की पहली कागज रहित न्यायालय बन गई है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। भी AA का आपने एग्जाम दिया होगा बिहार में, उसमें भी आपको पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल उच्च न्यायालय। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला LPG युक्त एवं धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला LPG युक्त एवं धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है। तो दोस्तों, 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया गया है। तो इसको शुरू करने वाले मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, जो कि आपके पूर्व शिक्षा मंत्री थे। अभी ये पेट्रोलियम मंत्री हैं। अभी आपको पूछ दे कि अभी शिक्षा मंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा हरदीप सिंह पुरी। तो ये क्वेश्चन पूछा कि किस मंत्री ने शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया है। जब ये अभियान शुरू किया गया था तो उस समय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि चीन ने भी कृत्रिम सूर्य बनाया है, और इसमें दिया है कि 26 तक कौन सा बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साउथ कोरिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी किशनगंज दिल्ली में बनने जा रही है। इसे कौन सी संस्था बना रही है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि कुश्ती एकेडमी किशनगंज दिल्ली में बनने जा रही है और इसे कौन सी संस्था बना रही है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपका। बहुत सारे बच्चे जाएंगे भारतीय खेल प्राधिकरण या भारतीय कुश्ती संघ, बट दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे। किसके द्वारा कौन सी संस्था बना रही है, तो भारतीय रेलवे बना रही है इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। G20 लीडर्स समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, भारत। भारत में G20 लीडर्स समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ पे कि CEO विनर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, किशोर यादव। किशोर यादव किस कंपनी से CEO है, तो यहाँ पर देखिए FSS, फेडरल सॉफ्ट सिस्टम। ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के किस शहर को स्टील के कचरे से बनी पहली स्टील रोड मिली है। तो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि गुजरात के किस शहर को स्टील के कचरे से बनी पहली स्टील रोड मिली है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सूरत। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। ओके दोस्तों, मैं अपने खास करके मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त BPSC की तैयारी करने वाले दोस्त हैं। आपको भी पता होगा कि BPSC में करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं कि कम टाइम में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करा सकें, क्योंकि आपको भी पता है कि नेक्स्ट मंथ आपके पेपर होने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और हम छोटा सा योगदान देना चाहते हैं कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को
डिस्कस कर सकें, आपसे चर्चा किया जाए, ताकि आप एग्जाम में जाए तो करंट अफेयर्स के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? तो क्या जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, INS बलसूरा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT खड़गपुर। कहाँ किया गया है? तो IIT खड़गपुर में किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 94वें ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? तो बहुत सारे दोस्तों को पता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विल स्मिथ। विल स्मिथ को हमको आई थिंक लगता है कि बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। ठीक है, चलिए मशहूर एक्टर हैं हॉलीवुड के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट सिंगल्स का खिताब जीत लिया, वो किस देश से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, रूस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो दोस्तों आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को समझना है कि BRO@63 क्या है। तो हम आपको बता दें, BRO होता है सीमा सड़क संगठन, जिसका 73वें स्थापना दिवस था। तो 73वें स्थापना दिवस पे उनके कर्मियों को सराहना करने के लिए बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, किस पूछा सवाल में, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा 63वें स्थापना दिवस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन F कैनेडी पुरस्कार मिला है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन ए, यूक्रेन, जो हाल ही में चर्चा में रहा। यूक्रेन रूस अभी भी चल रही है, आप सबको पता होगा। तो उनके राष्ट्रपति को उसके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर द्वारा 20 अप्रैल 2022 को सांस अभियान शुरू किया गया। सांस अभियान शुरू करने का मकसद क्या था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, तो इसमें है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का जल्द से जल्द पता लगाना और उन्हें जागरूक करना। उनके जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। आपकी देश की राजधानी कैपिटल नई दिल्ली में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष आपका होगा आंसर ऑप्शन ए, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो क्यों दिए, किस संविधान संशोधन? तो 63वें संविधान संशोधन के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 180 दिन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आपका 180 दिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM की आधारशिला रखी है? तो जैसा कि सभी आप लोग जानते होंगे, आपके प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? दोस्तों इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री लगाई जाएगी? तो दोस्तों सवाल कर रहा है कि दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री लगाई जाएगी। तो ऑप्शन बी, तेलंगाना। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारा मकसद आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी, बार बार मैं कहना चाह रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जिससे कि आप आपके आने वाले एग्जामों में आपको
सफलता मिल सके। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।